बाहर बारिश हो रही होती है और काजल अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाने के लिए आरती की थाल सजा रही होती है। तो वहीं जब शांति चावल से भरा कलश दरवाजे पर रखती है तो सपना गाड़ी से उतरती है और उसका ड्राइवर छाता लिए उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। ये सब देख दरवाजे पर खड़ी दादी सास आशा मुंह बनाते हुए बोलती है, इस गरीब घर में अमीर घर की लड़की लेकर आए हैं, टिक भी नहीं पाएगी। ये 10 नखरे होंगे इसके। माँ जी और कर भी क्या सकते थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब शांति अपने बेटे बहू का गृह प्रवेश करवाती है और बहू को उसके कमरे तक ले जाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार बाहर अपने कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाता है और अमित खाट पर बिस्तर लगाकर सपना से कहता है, सपना तुम इस खाट पर सो जाओ, खाट बहुत छोटी है, 2 जने नहीं सो सकते, इसलिए मैं जमीन पर सो जाऊंगा। अमित के बोलने पर सपना चुपचाप खाट पर लेट जाती है और उसे खाट पर नींद नहीं आती और उसे अपने मायके के मुलायम मखमली बिस्तर की याद आती है। तूने अपने पापा से जिद करी थी ना, देख आज वो ही तेरे लिए नया गद्दा लेकर आ गए हैं और ये बहुत मुलायम और मखमली है। इस पर सोने से तेरे शरीर में दर्द नहीं होगा, इस पर लेट कर देख। हाँ माँ, ये गद्दा परफेक्ट है, आज तो मैं आराम से सोऊंगी। अपने मायके के दिन याद करके सपना सोने की कोशिश करती है, पर आधी रात को सपना के कमरे की छत टपकने लगती है और बारिश की कुछ बूंदें उसके ऊपर आती हैं, जिस वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। अमित उठो, देखो मेरे ऊपर पानी की छींटें आ रही हैं। बाहर बारिश हो रही है, शायद इसी वजह से छत में सीलन आ रही है। सपना, हमारा घर बहुत पुराना है ना, इसलिए छत टपक रही है, पर तुम मेरी तरफ अपनी खाट करके सो जाओ, इधर बारिश का पानी नहीं आएगा। सपना आराम से सो सके इसलिए अमित उसकी खाट अपने बिस्तर के पास लगा देता है। अब सपना आराम से सोती है और अगली सुबह शांति सपना के कमरे में आती है, जहां वो बैठकर मेकअप कर रही थी। बहू, हमारे घर का रिवाज है, जब तक बहू के हाथ की मेहंदी नहीं छूट जाती हम उससे घर के काम नहीं करवाते, इसलिए कल तुम अपनी पगफेरे की रस्म पूरी करके आ जाओ, फिर करना अपनी पहली रसोई। वैसे भी हमारे घर में गैस सिलेंडर नहीं है, क्या पता इन 2 दिन में मैं तुम्हारे लिए गैस सिलेंडर भी ले आऊं। पीछे से आशा आती है, बहू हमारे घर में तो ऐसी कोई रस्म नहीं रही, और रही पहली रसोई की बात तो हमारे घर में जो मिट्टी का चूल्हा है बाहर आंगन में, बहू उसी पर अपनी पहली रसोई करेगी। आशा की बातें सुनकर सपना को काफी बुरा लगता है। अगले दिन सपना अमित के साथ अपने मायके जाती है, जहां उसकी माँ अपने कमरे में बैठाकर उसके ससुराल के बारे में पूछती है। मेरी बेटी कितने नाजों से पली बढ़ी और ऐसे गरीब घर में शादी कर ली। तेरे वो गरीब ससुराल वाले तुझे परेशान तो नहीं करते? तुझे किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? अगर है तो हमें बता। नहीं ना, वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है और वहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अमीर घर से हूँ ना, तो सब मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। आपको पता है मेरे ससुराल में सब जमीन पर सोते हैं, पर उन्होंने मेरे लिए गद्दा मंगवाया। सपना की बातें सुन उसकी माँ को काफी अच्छा लगता है, पर जब अमित ये सब देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो उसको उसके कमरे में ले जाकर अकेले में सपना से कहता है, सपना, ससुराल जाते ही तुम्हें सोने के लिए खाट दिया गया, तो मखमली गद्दे पर सोने वाली लड़की सारी रात खाट पर करवटें बदलती रही, और जब तुम्हें नींद आई तो बारिश की वजह से और छत टपकने की वजह से तुम्हारी आंखें खुल गई, फिर भी तुमने घर में सबसे झूठ बोला। अब जो है जैसा है वही मेरा ससुराल है, मैं अपने ससुराल की बुराई नहीं कर सकती, और वैसे भी वहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और रही दादी सास की बात, तो एक दिन में उनका भी दिल मैं जीत लूंगी और उन्हें साबित करके दिखा दूंगी कि मैं उनके घर में एडजस्ट हो सकती हूँ। कुछ ही देर में सपना अपने पति के साथ पग फेरे की रस्म करके अपने ससुराल जाती है, जहां कुछ दिनों बाद उसकी पहली रसोई होती है और काजल अपनी भाभी को आंगन में ले आती है, जहां जमीन पर मिट्टी का चूल्हा बना होता है और सिर के ऊपर तिरपाल लगा होता है और खाना बनाने का सारा सामान और सूखी लकड़ियां दीवार के एक साइड लगी होती हैं। भाभी, यही आंगन में मिट्टी का चूल्हा ही हमारी रसोई है। मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी वरना दादी बहुत नाराज होंगी। अब आपको अकेले अपनी पहली रसोई करनी होगी। कोई बात नहीं काजल, मैं सब संभाल लूंगी। अब काजल वहां से चली जाती है और सपना सूखी लकड़ियां लेकर जैसे ही चूल्हा जलाने के लिए बैठती है, तेज आंधी तूफान चलने लगता है, जिस वजह से वो बार बार चूल्हा जलाती है और चूल्हा बुझ जाता है। तभी वहां शांति आती है। बहू, खुले में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में कई परेशानियां होती हैं। तुम एक काम करो, इस कपड़े को इन डंडियों के बीच बांधो, फिर आंधी तूफान से चूल्हा नहीं बुझेगा। शांति के कहने पर सपना ऐसे ही करती है और खराब कपड़े से आसपास के हिस्से को कवर कर लेती है, जिससे आंधी तूफान की हवा कम आती है और सपना चूल्हा जलाती है। पहली बार सपना चूल्हे पर खाना बना रही होती है और आग तेज होने की वजह से जब वो सब्जी बना रही होती है तो उसके हाथ जल जाते हैं।
कितना दर्द हो रहा है, क्या करूं, इस आग को कम कैसे करूं। भाभी आप ठीक तो हैं? आग तो बहुत तेज है, इसमें 2 लकड़ियां निकाल कर इन्हें पानी में डाल दो। काजल के कहने पर सपना चूल्हे से 2 जलती हुई लकड़ियां निकालकर पानी में डाल देती है और एक बार फिर खाना बनाने लगती है। उसका खाना बन जाता है और वो आसपास लगाई कपड़े हटा देती है, पर तभी हल्की हल्की बूंदें आने लगती हैं। अच्छा हुआ जो बारिश आने से पहले मैंने खाना बना लिया। बूंदाबांदी हो रही है, मैं एक एक करके सारा खाना घर में ले जाती हूँ, इससे पहले कि बारिश की वजह से मेरा खाना खराब हो। सपना सारा खाना एक एक करके अंदर घर में ले जाती है, पर क्योंकि रोटी खुले में होती है इसलिए ऊपर की 2 रोटी गीली हो जाती है। पर सपना ऊपर की वो रोटियां हटा देती है। कुछ देर में जब पूरा परिवार खाने को बैठता है तो वो सभी सपना की तारीफ करते हैं। भाभी आपकी पहली ही रसोई में इतनी तेज आंधी तूफान चली, बारिश हुई, पर फिर भी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। माँ जी अब क्या कहती हैं आप? पहली रसोई तो 2-4 आइटम बनाकर ये खुद को साबित थोड़ी ना कर सकती है कि ये हमारे घर में एडजस्ट हो जाएगी। वो तो जब ये यहाँ रहेगी तब पता चलेगा। और रही खाने की बात, तो खाना इतना भी बुरा नहीं है। मैंने सोचा नहीं था अमीर घर की लड़की हम जैसे गरीब घर में इतनी परेशानियों का सामना करके अपनी पहली रसोई भी कर पाएगी, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। आशा मनी मन सपना की तारीफ करती है, पर किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और बेचारी सपना आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती है। और जब खाना बन जाता है तो शांति के साथ आशा आती है और उसे ढेर सारे कपड़े धोने के लिए देती है। खाना तो तुमने बना लिया, अब कपड़े धोकर दिखाओ, वो भी हाथों से। हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन तो नहीं है। कोई बात नहीं दादी सासू माँ, मैं धो लूंगी। मुझे कपड़े धोने नहीं आते, कैसे करूंगी मैं? इतना कहकर सपना कपड़े उठाती है और नलके पर लेकर जाती है। पसीना धूप से परेशान वो नलका चलाती है और फिर हाथों से रगड़ कर कपड़े धोती है। और ये सब आशा छुप कर देखती है। जैसे जैसे कपड़े धोकर सुखाकर वो अंदर जाती है, फिर तेज हवा चलती है और कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब सपना बेचारी उन्हें फिर धोती है। जहां सपना परेशान थी वहीं आशा उसकी लगन देखकर खुश थी और आखिरकार उसके कपड़े सूख जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब रसोई के साथ साथ सपना को घर की बाकी जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। सास उसे 1000 रुपए पकड़ाती है और खाट पर बैठी दादी सास उसे 1000 रुपए में ही महीने भर का राशन लाने को कहती है। तो सपना 1000 रुपए और थैला लेकर राशन की दुकान पर जाती है और 1000 रुपए में महीने भर का राशन लाती है। देखिए दादी सासू माँ, मैं सारा राशन ले आई और ये 50 रुपए भी बच गए। मैं सस्ता और अच्छा सामान लाई हूँ, देख लीजिए। इतना कहकर सपना कमरे में चली जाती है और दोनों सास मिलकर सामान देखती हैं। जहां शांति खुश होती है वहीं दादी सास हैरान हो जाती है। वहीं कमरे के दरवाजे से ये सब सपना देखती है और मन में कहती है, भला हो उस औरत का जिसने मेरी मदद की। अब तो दादी सासू माँ मुझे अपना लेंगी। बारिश में मिट्टी के चूल्हे पर पहली रसोई, फिर ढेर सारे कपड़े धोकर और 1000 रुपए में राशन लाकर सपना ने दादी सास को थोड़ा बहुत तो इम्प्रेस कर लिया था। पर अभी तक उन्होंने सपना को अपनाया नहीं था, इसलिए वो कोशिश करती रहती है और बारिश से लड़कर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती रहती। पर आज जब सपना खाना बनाने के लिए जाती है तो बहुत तेज बारिश होने लगती है और बारिश से बचने के लिए सपना अमित से कुछ बड़ी पन्नी मंगवाकर तिरपाल के नीचे एक टेंट बनाती है, जिससे पानी अंदर नहीं आता। कर लिया मैंने बारिश से बचकर खाना बनाने का जुगाड़। अब मैं आंगन में लगे इस टेंट में आराम से खाना बना सकती हूँ, पर सामान रखने की कोई जगह नहीं। सारा सामान जमीन पर होता है और बारिश की वजह से जमीन पर पानी जम जाता है। जमीन पर जमा पानी देख सपना खड़े होकर आसपास देखती है और उसकी नजर 2 खराब लोहे की टेबल पर पड़ती है, जो उसके एक पड़ोसन के घर के बाहर होती है। अमित जी, आप उन आंटी से उनके वो खराब टेबल मांग लीजिए ना, मेरे बहुत काम आएंगे। पर आखिर वो खराब टेबल तुम्हारे किस काम का? पर कोई बात नहीं, मैं अभी मांग कर लाता हूँ। अमित बारिश में भीगता हुआ बाहर जाता है और पड़ोसन से उसका खराब टेबल लेकर आता है। जहां सपना उस खराब टेबल को अपने टेंट के अंदर ले जाती है, उसको मिट्टी से लीपती है और फिर उसे सुखाकर उसके ऊपर चूल्हा रखती है और फिर पानी साफ कर आराम से खड़ी होकर खाना बनाती है और बना हुआ खाना दूसरी टेबल के ऊपर रखती है। जिसके बाद वो अच्छे से अपने टेंट किचन को सजाती है ताकि वो बारिश की वजह से खराब ना हो। कुछ देर में जब पूरा परिवार खाने को बैठता है तो अमित सपना की तारीफ करते हुए कहता है, सपना, जैसे तुम मेरे घर में इतनी परेशानी का सामना कर रही हो, वैसे ही कुछ परेशानियों का सामना करके मैंने भी एक अच्छी नौकरी तलाश ली है। अब एक एक करके घर में वो सारी चीज आएंगी जिसकी तुम्हें जरूरत है।
तेरी बीवी ने ऐसा भी कौन सा तीर मार दिया जो तू उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है? माँ जी, ये तो आंगन में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। शांति के कहने पर आशा आंगन में जाती है, जहां वो टेंट की बनी एक छोटी सी रसोई देखती है। शांति जब रसोई में जाती है तो वो देखती है कि सपना ने सब कुछ काफी अच्छे से अरेंज कर रखा है। ये देख आशा का दिल पिघल जाता है और वो सपना को गले लगाकर उससे कहती है, बहू, मैंने तुझे घर के हर काम में परखा और तूने साबित कर दिया। एक अच्छी बहू अमीर घर से आया गरीब घर से, वो घर को अच्छे से संभालना जानती है। इस तरह सपना आशा का दिल जीत लेती है, जिसके बाद एक पक्की रसोई बनवाई जाती है और इस तरह एक एक करके घर में गैस, चूल्हा, बेड, गद्दा जैसी जरूरत की चीज आने लगती हैं। इसकी जरूरत सपना को होती है। अमीर रवि अपने परिवार के साथ घर के बाहर खड़े होकर बारिश से घर को बचाने के लिए पन्नी से घर कवर करवा रहा होता है, तो वहीं गरीब अंजलि किसी काम की वजह से घर से बाहर आती है, जिसे देख आरती उससे कहती है, बहुत जल्द बारिश का महीना शुरू हो जाएगा। हमने तो अपने घर को कवर करवा दिया, तुम भी अपने घर की मरम्मत करवा लो, वरना पिछली बार की तरह परेशान हो जाओगे। ठीक है। इतना बोल अंजलि घर में चली जाती है। अमीर परिवार एक बार फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और विनीत जब रात को सब्जियां बेचकर घर आता है तो अंजलि विनीत से कहती है, विनोद, देखो ना, हमारी पड़ोसन ने अपने घर में पन्नी लगवा ली है ताकि बारिश से उसके घर में सीलन ना आए और उनके घर की सफेदी खराब ना हो। हम भी इस बार अपने छत की मरम्मत करवा लेते हैं, वरना पिछली बार की तरह परेशानी होगी। बच्चों के साथ बेड पर बैठी सुमित्रा कहती है, हाँ बेटा, एक बार छत की मरम्मत करवा लेंगे तो कुछ सालों का छुटकारा मिल जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द छत की मरम्मत करवा लूंगा। अमीर के पास इतना पैसा है कि वो बरसात आने से पहले ही बरसात से बचने की सारी तैयारी कर लेता है, पर गरीब इतना गरीब होता है कि सोचते सोचते बरसात का मौसम आ जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। फिर एक दिन अमीर परिवार जब घर में टीवी देख रहा होता है तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और राजू भाग के खिड़की से बारिश को देखने लगता है। पापा देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मुझे भी बारिश में नहाना है। आरती, देखो ना, बच्चे नहाने की कितनी जिद कर रहे हैं। मैं उन्हें छत पर ले जाता हूँ, जब तक तुम बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े बना लो। इतना बोलकर रवि अपने बच्चों के साथ छत पर बारिश में नहाने जाता है और खूब एंजॉय करता है। तो वहीं रसोई में खड़ी होकर आरती खिड़की से बारिश का मजा लिए उनके लिए पकौड़े बनाती है। पर अचानक बारिश होने की वजह से विनीत घर के बाहर जो कि सब्जी ठीक कर रहा होता है वो अपनी सब्जियां समेटने लगता है। तो वहीं अंदर खाना बना रही अंजलि के खाने में बारिश का पानी जाता है जो कि छत से टपक रहा होता है। गोलू, पिंकी, जल्दी से भगोना लेकर चूल्हे के पास खड़े हो जाओ, वरना आज खाना नहीं खा पाओगे। पिंकी गोलू हाथ में पतीला लिए चूल्हे पर गिर रहे पानी के नीचे लगा देते हैं। माँ, हमें भी बाहर नहाना था क्या? जब तक खाना नहीं बन जाएगा हमें ऐसे ही भगोना लेकर खड़े रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर की बात है, खाना बनने ही वाला है। सुनिए जी, देखिए छत टपक रही है, कुछ कीजिए ना। देख ले कैसे तेरे बीवी बच्चे इस बारिश में मेहनत कर रहे हैं। मैंने तुझे पहले ही कहा था बारिश आने वाली है, छत ठीक करवा ले, पर तू किसी की सुनता कहाँ है। अपनी माँ और बच्चे की बातें सुनकर विनीत बाहर से कुछ घास लेकर आता है और उन घास को लेकर छत पर सीढ़ियां लगाकर जाता है और थोड़ी थोड़ी दूर पर उन घास को लगाने लगता है। ये सब कुछ छत पर बारिश में नहा रहा रवि देख लेता है। भाई साहब, अगर कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं, मदद की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पानी है जो टपक रहा था, अब हो गया ठीक। विनोद रवि की मदद लेने से साफ साफ मना कर देता है। कुछ देर में विनोद अपने बच्चों के साथ छत पर नहाकर नीचे जाता है और तभी सभी गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। तो वहीं थोड़े से पकौड़े बर्तन में लेकर छाता लिए आरती अंजलि के घर जाती है, जहां वो देखती है कि अंजलि के बच्चे पतीला लेकर खड़े हैं, क्योंकि घास लगाने के बाद भी पानी टपकना बंद नहीं हुआ था। अंजलि, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बारिश आने वाली है, छत की मरम्मत करवा लो। देखो मासूम बच्चे कैसे पतीला लेकर खड़े। अगर हमारी कोई मदद चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। हमने छत ठीक करवाई थी, पता नहीं ये फिर से कैसे लीक होने लगी। एक बार फिर अंजलि आरती की मदद लेने से साफ मना कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात तेज आंधी तूफान चल रहा होता है। गरीब परिवार अपने घर में आराम से बिस्तर लगाकर सो रहा था, तो वहीं अमीर परिवार सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। अरे बहू रवि, देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही, कितना अच्छा लग रहा है रात का मौसम। सुनिए जी, बच्चे तो सो गए हैं, मैं अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ और कुछ देर हम पकौड़े के साथ बारिश के मजे लेते हैं। इतना बोलकर आरती रसोई में जाती है और चाय पकौड़े बनाने लगती है।
तो वहीं गरीब परिवार जब सो रहा होता है तो सुमित्रा के शरीर पर कुछ बूंदें टपकती हैं और उसकी आंख खुल जाती है। तो वो देखती है कि उसके घर की छत टपक